क्योंकि मैंने जो देखा है, सुना है, आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ने की भी सलाह दूंगा। यदि खरीदने का पैसा नहीं है तो आसान है, यूट्यूब में जाए और रिच डैड पुअर डैड लिखे, आपको हिंदी में कहानी सुनने को मिलेगा। और वो कहानी नहीं है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। ज्यादातर लोग दुनिया में पैसे के लिए दौड़ते हैं और पैसा कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोगों के लिए पैसा काम करता है। अब वो कैसे सेट होते हैं मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर लोग आरसीएम को ज्वाइन करते हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं 1-2 महीना 3 महीना। अरे भैया, आप जो कमाई कर रहे हैं उसके लिए 4 साल पढ़ाई किया है, 17 साल पढ़ाई किया है या 15 साल पढ़ाई किया, बीकॉम बीए बीएससी तो किए होंगे ना, किए हैं बीकॉम बीए बीएससी। नर्सिंग का कोर्स किए तब नर्स का नौकरी मिला होगा 4 साल। प्लीज इधर ध्यान दीजिए, प्लीज वीडियो में रह के कम से कम इधर उधर ना देखे। यदि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इधर उधर ना देखे, यदि आप देख रहे हैं तो क्लियर तरीके से देखे, सीखने के हिसाब से देखे। कुछ स्टूडेंट क्लास में मन लगा के पढ़ते हैं इसलिए वो फर्स्ट आते हैं सर। मजाक जो करते हैं ना उसकी जिंदगी मजाक में ही चला जाता है सर। प्लीज निवेदन है सर या मैडम, जो भी है आप, तो इसको ध्यान दे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग के हम जब आते हैं तो एक सोच लेके आते हैं बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन वो कमाई के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। सीखने के टाइम पैसा कौन कमाता है सर? मैं आपको एक रियल उदाहरण देता हूं। रिच डैड पुअर डैड में इसका उदाहरण है, लेकिन मैं आपको रियल बात बताता हूं। रियल बात यह है कि दो भाई आए थे, जिसमें से एक भाई की कहानी मैं बताता हूं। भोपाल आए एक लड़का, आके सावधानी में बैंक की पढ़ाई किए। उसके बाद पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने दिमाग लगाया कि मैं कंप्यूटर, सावधानी में कंप्यूटर का एप्लीकेशन सीखा, सीए जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखा। तो इस और एसीई क्लास भी ज्वाइन किए भोपाल में, एसीई है ना। तो ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में क्या आया, उसने 1-2-4 दुकान ढूंढ ढांड के, 3-4 दुकान ढूंढ ढांड के एक दुकान मिला, एक रघुवंशी का दुकान मिला जो कंप्यूटर बेचते भी है, असेंबल भी करते, सुधारते भी। असेंबल मतलब नए माल डाल के उसमें कंप्यूटर बना के दे दिया, है ना। पीसीयू सीपीयू बनाते और सुधारते भी है। तो उसके पास 4-5 स्टाफ पहले से था, उस रघुवंशी भाई के पास 4-5 स्टाफ पहले से था। ये बंदा जाके बोला, भाई साहब आपके पास जो मैकेनिक लोग हैं ना, जिन आप भी काम करते होंगे, तो एक आध कुर्सी खाली हो तो मुझे बिठा दीजिए। मुझे अभी कुछ थोड़ा बहुत आता है सॉफ्टवेयर के बारे में या हार्डवेयर के बारे में, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आप बताते जाएंगे तो मैं करता जाऊंगा, लेकिन मुझे सैलरी नहीं चाहिए। सोचिए, आप कहीं काम करने जाते हैं ना तो सबसे पहले पैसा पैसा पैसा। सैलरी कितना दोगे भाई, सैलरी कितना दोगे? तो उस बंदे ने क्या किया कि भैया मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक चेयर में आप बैठो, अपना कंप्यूटर सुधारो, इस कंप्यूटर पे बताते जाना कि आप फलाने ये काम करो, फलाने ये काम करो, इसको करो, ऐसे करो। अब एक काम करो, सेट हो गए, अब आप रिबूट करो सॉफ्टवेयर में, ये थोड़ा बहुत मुझे आता है तो मैं धीरे धीरे आप बताते जाइएगा, मैं करते जाऊंगा। बंदे ने 6 महीना किया, अच्छा खासा सीखा, अच्छा खासा सीखा। उसी के दोस्त एक आए थे कर्नाटक से, पता चला कि वो सॉफ्टवेयर में मास्टर है। तो वो उस बंदे को 15 दिन के सर, भैया फलाने सर ने, रघुवंशी भैया ने आपके बारे में बताया और थोड़ा सा आप 15 दिन के लिए आए हैं, मैं आपके लिए खाना मैं बना दूंगा, आप ऑफिस से आ जाइए, आप मुझे एक्स्ट्रा चाबी दीजिए, खाना मैं बना के रखूंगा, लेकिन मुझे आप सोने से पहले 2 घंटा सही मुझे सिखाइए, 2 घंटा सही मुझे सिखाइए। और बंदे ने जाते जाते आखिरी के 2 दिन रात के 3-3 बजे तक सिखाए। अब ये लड़का सीख गया तो अपना ऑफिस खोला, जिसमें माता मंदिर में ऑफिस खोला, जिसमें कंप्यूटर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते, ये सब करने लगा। करते करते उसके अच्छे खासे कस्टमर हो गए, अच्छे खासे बहुत सारे दुकानदार को, बहुत सारे बिजनेसमैनों को सॉफ्टवेयर बना बना के दिया है। हर साल रिन्यू होता है तो हर साल कुछ ना कुछ पैसा ऐसे ही नॉर्मली आता है।
अब इस बंदे ने काम करते 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 करते, सोचिए, काम करते करते सोचा कि चलो कंप्यूटर का काम कर ही रहा है, नेट लेके ही रखा है, तो क्यों ना टेंडर भरा जाए। तो बंदे टेंडर भरने लगे और एडवर्टाइज कर दिया, टेंडर भरने लगे। तो किसी जिला के बहुत सारे लोग आने लगे। तो एक बार एक टेंडर, ठीक है, अब हुआ यूं कि टेंडर सबके भरते 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 एक दिन क्या दिमाग में आया कि चलो मैं भी अपने नाम से एक कंपनी बनाता हूं, टेंडर भर देता हूं। और इत्तेफाक की बात है, दूसरे नंबर का टेंडर उसके हाथ लग गया। दूसरे नंबर का टेंडर उसके हाथ लगा। और वो टेंडर जब हाथ लगा, उसी समय फर्स्ट नंबर पे उस व्यक्ति का नाम था, उस लड़के का नाम था। दूसरे नंबर पे एक जिले के विधायक का नाम था, जिसने, उस विधायक ने भी उसी से ही टेंडर भरवाया कि भाई साहब मेरा भी टेंडर भर दो। भरते हैं। अब इस बंदे ने देखा कि भाई उसी जिला का टेंडर है, मुझे उसी जिला में काम करना है, और उसी जिले के विधायक ने भी भरा है, और सेकंड नंबर पे उसी का नंबर है। तो उसने दिमाग लगाया कि भाई साहब करके बात किया, भाई साहब मेरा आया है लेकिन मेरे बाद आपका नंबर है, तो मैं सरेंडर हो जाता हूं, तो सेकंड पोजीशन आपका है, तो आपको चला जाएगा। सरेंडर हो गया, झुक गया। देखिए नीचे थोड़ा झुकना पड़ता है कभी कभी, झुक गया। सामने वाला बहुत खुश, वो विधायक बहुत खुश कि फलाने इतने शानदार आपने काम किया है, आपने मुझे। उस बंदे ने क्या दिमाग लगाया कि इसके जिले में जाके तो मैं टेंडर में काम करना मुश्किल हो सकता है, दिमाग लगा लिया। अब अगला जो टेंडर आया, उस टेंडर में दूसरे जिला का काम मिला, कम से कम 4 करोड़ का काम मिला। जो पहला टेंडर उसने छोड़ा था, उसके बाद दूसरे टेंडर 4 करोड़ का था, दूसरे जिला का था। तो इस विधायक से अच्छी खासी बन गई थी। तो इस विधायक ने उस जिला के विधायक को थोड़ा हेल्प के लिए बोल दिया कि मेरे ही भाई है, हेल्प कर देना। तो उस विधायक ने तहसीलदार को बोला कि तहसीलदार साहब, ये हमारे सरकारी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो आपके तहसील में जो भी जेसीबी वेसीबी जो भी XYZ मशीनरीज है, किराया ले लीजिएगा, लेकिन इस बंदे को दे दीजिएगा, इस कंपनी को दे दीजिएगा, तो काम चालू हो गया। सोचिए, आज वो बंदा लगभग 2 लाख के ऊपर पर मंथ सिर्फ सैलरी बांटता है सर, मिनिमम की बात कर रहा हूं। और जब प्रोजेक्ट मिलता है तो 10-10 लाख 20-20 लाख भी बांटता है, क्योंकि स्टाफ ज्यादा हो जाता है प्रोजेक्ट मिलने पर। सोचिए, वो जो रघुवंशी के पास 3 स्टाफ जो काम करते थे, सैलरी के ऊपर काम करते थे, आज भी वो स्टाफ ही होंगे शायद। आज भी वो स्टाफ ही होंगे उस रघुवंशी की दुकान में। और ये बंदा मालिक बन गया, क्यों? क्योंकि शुरू में इसने सीखने पे फोकस किया, पैसे पे नहीं। सीखने पे फोकस करिए, पैसा झक मार के पीछे आएगा सर। शुरू में पैसे को अनदेखा करे, शुरू में सिर्फ सीखने में फोकस करे सर। यही रिच डैड पुअर डैड ने बताया कि आपका सोच जो है पैसे से ऊपर आ जानी चाहिए, कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, मैं बिना बिना पैसे के सेवा करने की कोशिश करिए। धीरे 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 मेवा आपको मिलने लगता है। ये ओरिजिनल कहानी है सर। जिसको जानना है कि ये कहानी किसकी है, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तो मैं नाम बता दूंगा। ये ओरिजिनल कहानी। मिनिमम 2 लाख वो सैलरी बांटता है, मिनिमम गिरी से गिरी कंडीशन में। और जब प्रोजेक्ट मिलता है तो 10 लाख 20 लाख भी बांटना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर होते हैं। तब इंजीनियर को बांटना पड़ता है, इंजीनियर को देना पड़ता है ना। परमानेंट 2 इंजीनियर है, जिसको 60,000 रुपए बड़े इंजीनियर को देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। बंदे ने आज खुद के जेसीबी, खुद के डंपर, खुद के मिक्सर मशीन, बड़े बड़े जो ट्रक के पीछे मिक्सर मशीन होती है ना, वो खरीद लिया सब। ये सक्सेस, इतिहास ऐसे ही बनते हैं सर। और जिन लोगों को इतिहास नहीं बनना है, वो हर महीना काम करते हैं, हर महीना सैलरी लेते हैं, बस एक डर से जीते हैं, बस पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए ही मर जाते हैं। और यकीन मानिएगा सर, ये लोग पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं, और जिंदगी भर वो चूहे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जिंदगी भर चूहे की दौड़ में। सर 160 किलोमीटर आपके दिमाग में भी नहीं आएगा सर। 160 किलोमीटर 2-2 हजार रुपए की पेट्रोल कार में डाल के मैं उदयपुरा लेके गया माल। उस समय 2000 कमाई भी नहीं था आरसीएम से। 160 किलोमीटर कई बार सप्लाई दिया है। और आप लोगों को 10-10 20-20 किलोमीटर जाने में भी आपको ऐसा लगता है, खुद के लिए जाने में सर। यहाँ तो मैं टीम को मोटरसाइकिल में कई बार गया उदयपुरा, वो देगांव होके, बमोरी होके कई बार गया उदयपुरा।
फिर जब मेंबर बढ़े, हिम्मत, शुरू के पर्सन जो था ना मनोज धाकड़, उस व्यक्ति ने मुझे भरोसा किया था, उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था। भैया इतने सामान कहाँ से आएगा, शुद्ध सामान है, ठीक है आपके बातों पे भरोसा है, ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन सामान, मैंने कहा तेरे दरवाजे पे मिलेगा सामान। और बोल, तेरे दरवाजे पे मिलेगा। 160 किलोमीटर भोपाल टू उदयपुरा, जिला रायसेन, कोई भी मैप में सर्च कर सकते, 160 किलोमीटर है। कार में कई बार माल भर भर के लेके गया। जब बहुत सारा लोग ज्वाइन कर लिए तो वहां से किसी ने, उन्हीं के मामा जी के लड़के ने, भीषम, आदरणीय डॉक्टर भीषम सिंह जी ने, सर हम दुकान खोल लेते हैं। तो फिर उन्होंने दुकान खोला। तो अब ट्रक से माल जाता है गोडाउन से डायरेक्ट दुकान में। अब मेरा कोई रोल नहीं है सर, अब बैठ के खाने का टाइम है सर। जो करना था कर चुके थे। 2-3 महीना मैंने, 3 महीना लगातार मैंने सेवा दिया है सर। तो आप लोग सोच को छोटा मत कीजिए सर कि 2 रुपए खर्च होगा, 4 रुपए खर्च होगा। आप अपने, कई लोग ऐसे, मैंने आज सुना, आज सुनने में आया मुझे कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो मीटिंग भी अटेंड करते हैं, उसके बाद भी क्या होते हैं पता है सर? ऐसे भी व्यक्ति मैंने सुना है, देखा है कि सर ऐसे व्यक्ति है जो अपने इमीडिएट सीनियर को बोलते भैया मैं आईडी नहीं लगाऊंगा, थोड़ा बहुत सामान देते रहना। और जब बड़े सीनियर उनके पास फोन करते, सर मैं तो बैठा ही हूं, अब वो फलाने व्यक्ति आए तो तब तो मैं ज्वाइनिंग लूं। अरे वो क्यों आए? आरसीएम आपको समझ में आया ना, कंपनी आपको समझ में आया ना, आप उनके पीछे पड़ो ना। ऐसा लग रहा है कि बस आदरणीय सीनियर महोदय आप मेरे पीछे पड़े थे, आप मेरे घर आए थे, आप मेरे दुकान पे आए थे, आपने प्लान दिखाया था, अब आपकी अटकी हो तो एक बार और आ जाओ, मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा, अगले बार आप सामान देते रहो, मैं करता रहूंगा। अरे सर ऐसे लोग, दाल रोटी में गुजार बसर होता रहेगा सर, छोटे में ही निपटाते रहेंगे। बच्चों के बारे में सोचिए सर, बच्चों के बारे में। आपका तो गुजर बसर, आपने तो कसम खा ली, आपकी तो आदत पड़ चुकी है कि उस गांव से बाहर नहीं निकलना, आपकी तो आदत पड़ चुकी है कि उस घर से बाहर नहीं निकलना, आपकी तो आदत पड़ चुकी है कि भाई चबूतरे में बैठ के भला ही गप्पे लड़ा लूंगा, दुकान में 2 घंटा 3 घंटा खाली बैठ के दोस्तों को बुला के गप्पे लड़ा लूंगा, लेकिन आरसीएम के लिए चर्चा नहीं करूंगा 2 घंटा। आपको आदत पड़ चुकी है सर उस घर में। लेकिन आपके बच्चे के बारे में सोचिए, आप भी यही चाहते हैं कि वो जो जिंदगी आप जी रहे हैं आपके बच्चे भी वैसे जिए? तो फिर थोड़ा चेंज होने की जरूरत है सर, थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। मैं समझता हूं, सीखने पे फोकस करिए सर, जितना सीखेंगे, लर्न जितना करेंगे, इतना लर्न करिए, इतना लर्न करिए कि एल हट जाए, इतना लर्न करिए, इतना लर्न करिए कि एल हट जाए, ताकि अर्निंग शुरू हो जाए। LEARN, एल हटा दीजिए, EARN, अर्न, कमाई शुरू हो जाए। इतना लर्न करिए, इतना सीखिए, इतना सीखिए कि कार के आगे पीछे की जो एल है वो हट जाए। और इस बिजनेस में भी आप इतना सीखिए, इतना सीखिए कि आपके लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सर्टिफिकेट, लर्निंग लाइसेंस जो है वो हट जाए और आप कमाने लगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वीडियो को यदि आप आखिरी तक देख रहे हैं तो सर बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद देता हूं। और आप लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने ग्रुप में जरूर